वहाँ पर कार्यरत स्टाफ को इंसेंटिव में मिलेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 20 मिनट 20 खबरों में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात अपने प्रदेश राजस्थान की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी आईजीएनपी और भाखड़ा नहर में 21 मार्च से होने वाली नहरबंदी के लिए पीएचईडी ने तैयारी शुरू कर दी है। 21 मार्च से 21 मई तक जिले के लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कई जगह नहर में पानी की पोंडिंग की गई है। इसके अलावा कुछ डिग्गियों को भी भरा जाएगा। खास बात यह है कि इस दौरान ज्यादा परेशानी लगने पर एक दिन के अंतराल से भी पानी दिया जा सकता है। इस दौरान नहर की रीलाइनिंग का काम किया जाएगा। इसकी वजह से सूरतगढ़, अनूपगढ़, श्री विजयनगर, घरसाना और रायसिंह नगर का एरिया प्रभावित होगा। इस पूरे एरिया की बात करें तो करीब 2.5 लाख से ज्यादा की आबादी इस नहरबंदी से प्रभावित होगी। तो नहरबंदी इस वर्ष 60 दिन की है। उसमें 21 मार्च से हमने जो भी कार्य करने हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। यहाँ पे जो हमारी डिक्कियाँ हैं उनको भरने का कार्य शुरू हो गया है। पुलिस विभाग का ये रोल है कि जब नहरों में पॉन्डिंग होगा पानी का, जो शायद 20 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तब कुछ लोग पानी की चोरी करते हैं। तो उस दौरान हम मोबाइल पेट्रोल लगाएंगे और जो चोरी करता पाया गया उस पर एफआईआर दर्ज कर उसका वाहन जब्त करना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना, ताकि इस चोरी की प्रवृत्ति को हम रोक सकें। अलवर के करौली कुंड इलाके में लोग पिछले 1 महीने से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए उन लोगों ने पार्षद लोचन यादव के नेतृत्व में बस स्टैंड रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। घंटे भर तक चले इस जाम की वजह से रोडवेज बसों का संचालन बंद हो गया और मौके पर बसों की लंबी कतार लग गई। जाम की खबर मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों और पार्षदों से बात करने के बाद जाम को खुलवाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड संख्या 26 करौली कुंड पर पिछले 1 महीने से पानी की समस्या के चलते स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में लगी पानी की बोरिंग हर 2 दिन में खराब हो जाती है। वहीं इसे सही करवाने के लिए अधिकारियों से कई बार बात की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और ऐसे में मजबूरी की वजह से उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए रोड को ब्लॉक करना पड़ा। मेरे वार्ड में 1 महीने से पानी की किल्लत आ रही है। हर 2 दिन में ट्यूबवेल खराब हो जाता है। कई बार वाटर वर्क्स में धरना प्रदर्शन भी किया, आश्वासनों के अलावा कोई काम नहीं होता है। अलवर में मार्च क्लोजिंग में रिकवरी को लेकर सरकार के 2 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर बकाया रकम की वसूली को लेकर कार्रवाई में लग गए। राजगढ़ में बिजली विभाग की नगरीय कर बकाया वसूली में नगर पालिका ने ऑफिस में ताले लगा दिए तो बिजली विभाग के कर्मचारी धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग पर 40 लाख रुपए की बकाया राशि की वसूली के लिए नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी दलबल के साथ उनके दफ्तर पहुंच गए और वहां पर ताला लगा दिया। इससे नाराज बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा कि नगर पालिका पर भी बिजली विभाग के बिल का 2 लाख रुपए बकाया है और उन्हें अगर ये रकम नहीं मिली तो फिर नगर पालिका का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। इस दौरान बिजली विभाग के कर्मचारी भी धरने पर बैठ गए। फिलहाल दोनों विभागों की इस लड़ाई की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। नगरीय विकास कर की जो बकाया राशि थी उसकी वसूली को लेकर सहायक अभियंता कार्यालय विद्युत विभाग पर कार्रवाई की गई थी और लंबे समय से राशि बकाया थी और काफ़ी बड़ी राशि थी जो बकाया थी। तो नगरीय विकास करके जो लक्ष्य नगर पालिका को प्राप्त होते हैं तो इतनी बड़ी रकम जो है उसकी वसूली निहायत ही आवश्यक हो जाती है। ये तस्वीरें दौसा के नेशनल हाईवे 21 की हैं, जहां दूर दूर तक लकड़ियों का ढेर नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि किसी ट्रक से ये लकड़ियां हाईवे के बीचों बीच गिरी थी और इसकी वजह से हाईवे पर रास्ता बंद हो गया। ऐसे में आगे जाने का कोई रास्ता नहीं देख रात के समय जाम में फंसी गाड़ियों के ड्राइवर ही लकड़ियां हटाने सड़क पर उतर गए। दौसा में आगरा बाईपास के पास ये लकड़ियां किस ट्रक से गिरी ये तो पता नहीं चल पाया। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि ट्रक में लोड ये लकड़ियां अवैध तरीके से ले जाई जा रही होगी, जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर इन्हें यहीं छोड़कर फरार हो गया। इन लकड़ियों की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और राहगीरों को ही लकड़ियां हटानी पड़ी।
यहाँ पर जो लकड़ियाँ फैली हुई हैं, इससे यह हादसे की संभावना बनी हुई है लगातार। हालांकि जो लकड़ी जिस वाहन से फैली हुई वो वाहन भी यहाँ से निकल गया है और पुलिस भी यहाँ पर नहीं पहुँची है, लेकिन राहगीरों ने यहाँ पर लकड़ियों को साइड में किया है ताकि यातायात सुचारू हो सके। हालांकि अभी भी यहाँ पर काफ़ी रश है यातायात का और काफ़ी जो राहगीर हैं और जो वाहन चालक हैं उनको परेशानियाँ हो रही हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। कोटा में नयापुरा की चंबल पुलिया पर लगातार हादसे हो रहे हैं और हाल यह है कि पिछले 1 महीने में ही यहां एक के बाद एक 4 हादसे हुए हैं, जिसमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है। चंबल पर बनी रियासतकालीन पुलिया पर तकरीबन 1 महीने पहले बारात में जा रही कार हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से यहाँ लगातार हादसे हो रहे हैं और अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। एक ट्रक जो है वो नहर में गिरा और डूब गया। मशक्क़त के बाद, तकरीबन 2 घंटे की मशक्क़त के बाद उसे निकाला गया। अपने आप में बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या कर रही है यातायात पुलिस, क्या कर रहा है कोटा का जिला प्रशासन। हादसे लगातार बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और इसी ट्रैफिक कंट्रोल ना होने की वजह से इस पुलियाओं पर लगातार हादसे बढ़ रहे हैं और लोगों की जोखिम में पड़ रही है जान। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही के साथ साथ यहाँ गाड़ी चालकों की भी लापरवाही देखने को मिल रही है और इसी वजह से यहाँ लगातार हादसे हो रहे हैं। अलवर जिले के बहरोड थाना इलाके में पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों की खबर पर एक गेस्ट हाउस पर छापेमारी की और 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से इस इलाके में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। पुलिस की गश्त के बाद भी अपराधी अपना काम करके निकल जा रहे हैं। इसी को रोकने के लिए पुलिस एक मुहिम चला रही है और इसी मुहिम के तहत बहरोड के मुख्य चौराहे पर तिरसा गेस्ट हाउस में पुलिस बोगस ग्राहक बनकर पहुंची तो वहां पर उन्हें 5 लोग संदिग्ध नजर आए, जिन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है कि ये कहां के रहने वाले हैं और यहां क्या करने आए थे। ये तो एक रूटीन अभियान है। होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउसेज, ढाबे रूटीन चेक किए जाते हैं। ये जो आप असामाजिक और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं ये तो नहीं वहाँ पे बैठते हैं और बिना आईडी के भी यहाँ विदेश तो नहीं स्टे नहीं कर रहा है। एक सिंपल रूटीन चेक है। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में एक 22 साल के युवक विशाल की सड़क पर पीट कर हत्या कर दी गई। होटल कर्मचारी विशाल को तब तक मारता रहा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। होटल कर्मचारियों ने युवक को बचाने आए दोस्तों से भी मारपीट की। ये घटना रविवार रात की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में होटल कर्मचारी बेरहमी से युवक को मारते नजर आ रहे हैं। रात करीब 12:30 बजे पुष्पेंद्र और मोनू होटल की गैलरी में खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। होटल कर्मचारियों ने उन्हें टोका तो कहा सुनी हो गई और फिर इन लोगों ने लाठी सरियों से होटल में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद होटल कर्मचारी वहां फर्नीचर का काम कर रहे मजदूरों ने युवकों पर डंडे, रॉड, लोहे की हैंडल, फ्राई पैन से ताबड़तोड़ हमला किया। हमला होते ही विशाल और उसके दोस्त भागने लगे। विशाल बाइक लेकर भागने लगा तो उसे होटल कर्मचारियों ने घेर लिया और होटल मालिक ने फ्राई पैन से कई वार किए और इतने वार किए जब तक कि उसे मौत के घाट नहीं उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने होटल मालिक समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सवाई माधोपुर में बिजली विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने मिलकर हमला कर दिया। बिजली विभाग की टीम यहां ट्रांसफार्मर उतारने की तैयारी कर रही थी और इसी बीच गांव के लोग गुस्सा हो गए और उन्होंने बिजली विभाग की टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि सवाई माधोपुर के खंडार क्षेत्र के बहना गांव के लोगों ने बिजली विभाग का करीब 7 लाख रुपया नहीं चुकाया है, जिसके बाद बिजली विभाग की टीम बहना गांव पहुंची और वहां पर लगा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर उतारने की प्रक्रिया शुरू की। इसी दौरान गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर विभाग की टीम पर धावा बोल दिया। ऐसे में गांव के लोगों से जान बचाने के लिए निगम के अधिकारी मौके से भाग खड़े हुए। पीड़ित बिजली कर्मियों की ओर से इस मामले में खंडार थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है। 1 दर्जन से भी ज्यादा ग्रामीणों के खिलाफ मारपीट और राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज किया गया है। वहाँ जाके हमने ट्रांसफार्मर रिमूव करने के लिए जैसे ही ट्रांसफार्मर रिमूव करने की सोची उसी टाइम पे ग्राम बड़ों ने पत्थर, डंडे, लाठियों से गाड़ियों के शीशे और पथराव कर दिया हमारे ऊपर। जिसने भी इस युवक को देखा उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस युवक का पैर आखिरकार उस काऊ कैचर में फंसा तो फंसा कैसे।
लेकिन सच तो यही था कि इस युवक का पैर फंसा हुआ था और वो उसे निकालने की नाकाम कोशिश में दर्द से तड़प रहा था। बताया जा रहा है कि युवक MBS अस्पताल में एक मरीज को दिखाने आया था और इसी दौरान मेन गेट पर बने काऊ कैचर में उसका पैर फंस गया। अस्पताल के मेन गेट पर हुए हादसे को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। खुद युवक ने और वहां पर मौजूद लोगों ने उसका पैर बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। मौके पर ट्रैफिक पुलिस भी पहुंची, लेकिन युवक का पैर बाहर नहीं निकाला जा सका। घंटे भर बाद मौके पर वेल्डिंग मशीन मंगवाई गई और कटर से लोहे की एंगल को काटने का काम शुरू किया गया। तब जाकर के युवक का पैर बाहर निकल पाया। मैं यहाँ तो पेशेंट दिखाना है तो गाड़ी लेकर आया मैं इधर। कितनी परेशानी है आपको? परेशानी ये छिल गया, देखो पैर ही मेरे इधर। ये पब्लिक ने भी सहयोग दिया निकालने की, पानी तो नहीं डाला लेकिन कोशिश की है टांग को खींचने। कभी राज्य रजवाड़ों और फिर अंग्रेजों और ओहदेदारों की शान समझे जाने वाली कारें जो इतिहास में कहीं खो गई थी, वो विंटेज कारें इन दिनों जयपुर के गैराज में फिर से अपने स्वर्णिम रंग रूप में तैयार हो रही हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर खड़ी कारें अपने आप में 100 साल का इतिहास लिए हुए हैं। कोई गाड़ी किसी राजा महाराजा से ताल्लुक रखती हैं, तो कोई किसी ओहदेदार से। ये कारें सड़कों पर भले ही नजर नहीं आती हो, लेकिन आज भी चुनिंदा लोगों ने इन कारों को वर्किंग कंडीशन में अपने पास रखा हुआ है। इन गाड़ियों में जरा भी गड़बड़ हो जाए तो इनके मालिक इन्हें इन विंटेज वर्कशॉप में लेकर के आते हैं और दुरुस्त करवाते हैं। खास बात यह है कि इनमें कई कारें ऐसी हैं जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बैठ चुके हैं। सबके सब जो है इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि इतनी 50 साल, 70 साल, 80 साल या 95 साल पुरानी गाड़ी भी अभी भी सड़क पे हम चलाने की स्थिति में लेके आए हैं। और हम लोगों के यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, मैन पावर डेवलप हो गई है, जो रेस्टोरेशन में उन पुरानी गाड़ियों को भी तैयार कर सकते हैं। जयपुर निगम ग्रेटर की ओर से होली के मौके पर होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। ये स्नेह मिलन समारोह मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की ओर से किया गया था, लेकिन ये होली स्नेह मिलन समारोह विवादों की भेंट चढ़ गया। दरअसल निगम ग्रेटर की ओर से आयोजित फागोत्सव कार्यक्रम में ग्रेटर ही नहीं, हेरिटेज के पार्षद और कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए थे। हालांकि हेरिटेज नगर निगम के पार्षदों की संख्या बहुत कम दिखी। हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनेश गुर्जर भी कार्यक्रम में नहीं पहुंची। नगर निगम के होली मिलन समारोह में मेयर, पार्षदों सभी पर पहले तो होली का उत्साह नजर आया, लेकिन बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के यहां पहुंचते ही रंग में भंग पड़ गया। उनके यहां पहुंचते ही कांग्रेसी पार्षद वहां से नाराज होकर निकल गए। इन लोगों ने आरोप लगाए कि ये बीजेपी का कार्यक्रम था और उन्हें मान सम्मान नहीं दिया गया। बीकानेर में जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। संभागीय आयुक्त निवास पर आयोजित इस समारोह में कलाकारों ने चंग और होली गीतों पर रंगारंग प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। इस मौके पर महापौर सुशीला कंवर, राजपुरोहित और संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने सभी के साथ गुलाल से होली खेली। समारोह में जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी, निगम कार्मिकों के अलावा पार्षद भी मौजूद रहे। होली का त्योहार सारे भेद, सारे तरह के ऊंच नीच का जो फर्क है, उस फर्क को मिटाने का। सभी प्यारे बीकानेर वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि होली के रंगों की तरह उनके जीवन में भी खुशियों के रंग आए। ये शेखावटी का वो प्रसिद्ध नृत्य है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी होली के मौके पर राजस्थान आते हैं। शेखावटी का यह अनूठा गींदड़ नृत्य अपनी अलग पहचान रखता है। खास बात यह है कि होली के मौके पर इसका आयोजन शेखावटी के सैकड़ों गली मोहल्लों में किया जाता है। भाग की मस्ती के बीच डांडिया की तरह नजर आने वाले गींदड़ नृत्य का अपना खास महत्व है।
इसके लिए गोल घेरे में लोग नृत्य करते हैं और उस घेरे के अंदर नगाड़ा बजाने वाले और लोकगीत गाने वाले बैठते हैं। जैसे ही नगाड़ा बजना शुरू होता है, चारों तरफ गींदड़ नृत्य करने वाले कलाकार अपने अपने डंडों को आपस में टकराते हुए गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे नगाड़े के साथ बांसुरी की धुन परवान चढ़ने लगती है, गींदड़ का मजा वैसे वैसे बढ़ने लगता है। सुजानगढ़ के आबसर गांव में परंपरागत गींदड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत एसपी जगदीश बोहरा ने की। गींदड़ कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर आबसर गांव में एडिशनल एसपी जगदीश बोहरा, आदर्श जाट महासभा के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कीलका, छापर थानाधिकारी जसवीर भी मौजूद रहे और इन सभी गांव वालों के साथ मिलकर गींदड़ नृत्य में भाग लिया। इस मौके पर एडिशनल एसपी बोहरा ने कहा कि होली का पर्व आपसी सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक है, अतः सभी इसे सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं। इस गांव में भाईचारा और हमेशा से बना आया है और आगे भी बना रहेगा और आज आपने यहाँ बुलाकर मान सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, आप जब भी कभी हमारे लायक कोई भी काम हो तो मैं आपके लिए सेवा में आधी रात को भी हाजिर रहूँगा। लय और ताल का सधा हुआ रूप देखना हो तो फिर गैर नृत्य से बेहतर कुछ और नहीं। होली के मौके पर मारवाड़ में गैर नृत्य का आयोजन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कहते हैं गैर नृत्य वीरों के शौर्य का प्रतीक है और इस नृत्य के जरिए पुरुष अपनी शूरवीरता का परिचय देते हैं। दरअसल युद्ध में मिली विजय के प्रतीक के तौर पर गैर नृत्य का आयोजन किया जाता है। मेवाड़, मारवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में पुरुष लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। यही नृत्य गैर नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है। गैर करने वाले गैरिये कहलाते हैं। राजस्थान की प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ है ये गैर नृत्य। इसमें ये पश्चिम राजस्थान में मुख्य रूप से बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, पाली आदि जिलों में इस पर किया जाता है। हमारे गांव शहर के अंदर जो गैर बन रही है वो सैकड़ों साल पुराने सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से, सभी बुजुर्गों के नेतृत्व में बनने जा रहे हैं और फाल्गुन का महीना लगते ही हम गैर का डांस प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। माउंट आबू भी होली के रंग में सराबोर नजर आने लगा है। यहाँ के अरबुदा अंचल के अग्रवाल पंचायत भवन में फागोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए महिलाओं की भीड़ लग गई थी। इस फागोत्सव में सभी समाजों की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और फूलों की होली खेली। इस दौरान भगवान कृष्ण की लीला का भी मंचन किया गया। साथ ही अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने यहाँ पर मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। और आज पहली बार इधर फागोत्सव का मतलब महोत्सव मनाया जा रहा है कृष्ण और राधा के लिए, तो हमको इतना अच्छा लग रहा है कि बस उसी धुन में हम धुन हो जाए बस। टोंक में भी रंगोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। जगह जगह फागोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में ऐतिहासिक अन्नपूर्णा गणेश मंदिर में फागोत्सव आयोजित किया गया। वहीं इस दौरान अलग अलग संगठनों से जुड़े लोगों ने भगवान गणपति के दरबार में रंगोत्सव मनाया। इतना ही नहीं, यहाँ मौजूद लोगों ने राधा कृष्ण और फागोत्सव के गीतों पर महिलाओं, पुरुषों, बच्चों और बुजुर्गों ने जमकर डांस किया। आपको बता दें कि जयपुर कोटा हाईवे पर ऐतिहासिक अन्नपूर्णा गणेश मंदिर एक पहाड़ी पर है। रात के समय मंदिर से टोंक शहर रोशनी से जगमग होता दिखाई देता है। होली के मौके पर राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय के मंदिर में
फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में फाग गाने वालों की भीड़ लग गई। आपको बता दें कि वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में खम्भ रोपण के साथ ही गुलाल और विशेष रसिया गायन की शुरुआत हो जाती है और फागुन मास में होली के मौके पर ये परवान पर पहुंच जाती है। खास बात यह है कि इस दौरान लोग यहां रंग गुलाल खेलते भी नजर आ जाते हैं। अलवर में होली के मौके पर शहर में स्वांग निकालने की परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है। इस स्वांग में सेठ सेठानी, मुनीम और फकीर का किरदार निभाकर मुख्य बाजार में स्वांग निकाला जाता है। खास बात यह है कि स्वांग में सेठानी ऊंट पर बैठकर चलती है और सेठ, मुनीम और फकीर खाता बही हाथों में लेकर सड़क पर पैदल ही पैसे की उगाई करते हुए चलते हैं। इस प्राचीन स्वांग का इंतजार लोगों को हर साल रहता है। बाजारों से जब भी सेठ सेठानी का स्वांग निकलता है तो लोगों की भीड़ बाजारों में लग जाती है। इस बार भी यहाँ ये स्वांग निकाला गया तो रास्ते में भीड़ जमा हो गई। अपने नानक साई स्वांग निकलता है, हमारी पहल सेवा संस्थान की ओर से निकाला जाता है। लगभग 16 वर्षों से ये स्वांग निकल रहा है। होली के हर्षोल्लास के तहत इस कार्यक्रम को हम करते हैं। इस शहर को मनोरंजन के लिए सेठानी का जो स्वांग रचते हैं और जिस तरह से इनका वार्तालाप होता है बड़ा मनोरंजन और प्रेरणादायी है। बीकानेर के धरणीधर मैदान में फागणिया फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। इस मैच में देश विदेश के नेताओं के स्वांग रचकर होली के रसिये पहुंचे। खास बात यह है कि इस मैच में पीएम नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, पाक प्रधानमंत्री इमरान खान, पंजाब के सीएम भगवंत मान का स्वांग धरकर रसियों ने फुटबॉल मैच खेला। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बने रसियों ने एक दूसरे पर व्यंग्य बाण भी छोड़े। फागणिया फुटबॉल मैच में महिलाएं भी नजर आई। इस टीम में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रियंका चोपड़ा, जेलेंस्की की पत्नी ओलेना, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण का भी स्वांग रचकर रसियों ने मैच खेला। खास बात यह है कि महिलाओं की टीम ने यहाँ पुरुषों की टीम को 5-3 से हरा दिया। हंसी ठिठोली के माध्यम से, व्यंग्य के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का यहाँ पर परंपराएं रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आगे भी कायम रहेंगी।